प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान से पहले आज प्रमुख मंदिरों में करेंगे पूजा अर्चना। कंब रामायणम के छंदों का भी सुनेंगे पाठ। श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान का आज 5वां दिन। पहले शक्कर और फल, फिर शाम को सुगंधित फूलों के साथ रखी जाएगी भव्य मूर्ति। रोज की तरह आज शनिवार को भी खोला शेयर मार्केट, सोमवार को बंद रहेंगे बाजार। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के कारण महाराष्ट्र सरकार ने घोषित किया सार्वजनिक अवकाश। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज सीएम आवास में ईडी के सवालों का देंगे जवाब। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में होगी पूछताछ। और खेल की खबरों में इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में भारत की बड़ी उम्मीदें। आज चिराग सात्विक की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के खिलाड़ियों से और प्रणॉय का सामना चीन के शी यूकी से। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के दौरे पर हैं। पीएम राज्य में कई महत्वपूर्ण मंदिरों में पूजा पाठ करेंगे। पीएम आज सुबह करीब 11 बजे तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री यहां विभिन्न विद्वानों से कंब रामायणम के छंदों का पाठ भी सुनेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दोपहर में रामेश्वरम पहुंचेंगे और श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में दर्शन और पूजा करेंगे। इस मंदिर में भी प्रधानमंत्री श्री रामायण पारायणम कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में 8 अलग अलग पारंपरिक मंडलियां संस्कृत, अवधी, कश्मीरी, गुरमुखी, असमिया, बांग्ला, मैथिली और गुजराती में राम कथा श्री राम की अयोध्या वापसी के प्रसंग का वर्णन करेंगी। यह भारतीय सांस्कृतिक लोकाचार और भावनाओं के अनुरूप है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल में है। प्रधानमंत्री श्री अरुलमिगु रामनाथ स्वामी मंदिर में भजन संध्या में भी शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी इधर से सनातन धर्म का बहुत बड़ा करने के लिए और हिंदू वासियों के बहुत गौरव लेने के लिए इधर से आए। वो हिंदू सनातन धर्म का और राम जन्मभूमि का करने के लिए, राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाने के लिए बहुत खुशी करेंगे। और हिंदू वासियों को और हिंदू धर्मों का, हिंदू सनातन धर्मों को बहुत बहुत बड़ा करने के लिए इधर से नरेंद्र मोदी आए तो ये श्रीरंगपट्टनम श्रीरंगा वासी से बहुत खुशी करेंगे। दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 में एक मीडिया हाउस के साथ बातचीत में दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड ब्रिज वाटर एसोसिएशन के संस्थापक रे डेलियो ने कहा है कि भारत पर बहुत ज्यादा कर्ज का बोझ नहीं है। रे ने साथ ही कहा है कि भारत में सही चीजों में निवेश करने के लिए पर्याप्त पैसा है और वहां प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी प्रभावशाली काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक महान नेता है। रे डेलियो ने कहा है कि वो मार्च के अंत में भारत आ सकते हैं। भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी कि 22 जनवरी को भारतीय शेयर बाजार में कारोबार बंद रहेगा। इस दिन शेयरों की खरीद बिक्री नहीं हो सकेगी। श्रीधाम अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार 22 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। इसके मद्देनजर सोमवार के दिन शेयर बाजार में किसी भी तरह का कोई कारोबार नहीं रहेगा और बाजार पूरी तरह से बंद रहेंगे, जबकि आज पूरे कारोबारी सत्र में आम दिनों की तरह ही व्यापार होगा। आज बाजार में आम कारोबारी दिनों की तरह सुबह 9:15 बजे से लेकर शाम 3:30 बजे तक खुलेगा और ये पहली बार है जब भारतीय शेयर बाजार में शनिवार के दिन पूरे सत्र का कारोबार होगा। एक और अहम बात यह है कि आज के लिए पहले से ही एक्सचेंज की ओर से
डिजास्टर मैनेजमेंट वेबसाइट का ट्रायल हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट वेबसाइट स्टॉक एक्सचेंज की ओर से एक नई प्रणाली है जिसमें किसी साइबर अटैक या आपात स्थिति में कारोबार को दूसरी वेबसाइट पर शिफ्ट किया जा सके। इसका उद्देश्य मार्केट और निवेशकों में स्थिरता बनाए रखना है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं नव्य, दिव्य और भव्य रामनगरी अयोध्या। जी हाँ, तैयार है अयोध्या धाम और हम आपको दिखाने जा रहे हैं भव्य दिव्य राम मंदिर की अंदर की तस्वीरें। संगमरमर से तराशे गए राम मंदिर की बेहद सुंदर तस्वीरें जिसे आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख सकते हैं। मंदिर में अद्भुत शिल्प कौशल की झलक दिखाई देती है। इसमें भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एहसास है। इस मंदिर को 22 तारीख को होने वाले रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अलौकिक और दिव्य ढंग से सजाया गया है। तो भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का एहसास दिलाती है यह अयोध्या धाम और ये नव्य और भव्य दिव्य रूप से सज चुका है। फूलों से सज रहा है राम मंदिर और ये अद्भुत शिल्प कौशल की झलक आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पूरी साज सज्जा के साथ प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है 22 जनवरी को होने वाला है और महज अब इसमें 2 दिन बाकी है। अयोध्या धाम में 16 तारीख से श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। आज इसका 5वां दिन है। आज सुबह शक्राधिवास और फलाधिवास होना है। इसके बाद शाम को पुष्पाधिवास होना है। बाकी अधिवासों की तरह इनमें भी रामलला की मूर्ति को कुछ समय के लिए अलग अलग सामग्रियों में रखा जाएगा। जैसे शक्राधिवास में मूर्ति को शक्कर के साथ, फलाधिवास में फलों के साथ और पुष्पाधिवास में मूर्ति को फूलों के साथ रखा जाएगा। इससे पहले कल अरणी से प्रकट अग्नि की नवकुंडों में स्थापना हुई। हवन का कार्य भव्यता से संपन्न हुआ। वेद पारायण, रामायण पारायण सुश्राव्य हुआ। मंडप में राजा श्री रामभद्र की रचना बेहद आकर्षक थी। उसमें सपरिवार राम जी की स्थापना और पूजा हुई। शाम को पूजन और आरती की गई। अधिवासों की समाप्ति के बाद 22 जनवरी को दोपहर 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। सभी शास्त्रीय परंपराओं का पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम अभिजीत मुहूर्त में संपन्न किया जाएगा। और भव्य और नव्य रामनगरी अयोध्या से हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मेघना देव जुड़ चुकी हैं और आशुतोष शुक्ला जुड़ चुके हैं। दोनों को ही जय श्री राम। मेघना, आपसे शुरू करना चाहूँगी, चूँकि अब सिर्फ 2 दिन बाकी है, महज 2 दिन, जब प्राण प्रतिष्ठा का जो ये कार्यक्रम है वो होने वाला है। और आज का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज 5वां दिन है अनुष्ठान का। तैयारियों के लिहाज से आपसे पूछना चाहूँगी और ये पूछना चाहूँगी कि क्या आज नो एंट्री जोन लग जाएगा अयोध्या में? बिल्कुल, देखिए भावना, बहुत ही ज़्यादा भक्ति में लोग यहाँ पर हैं अयोध्या में। और जिस किस्म का एक तरीके से हम कहें तो समा बंधा हुआ है, जहाँ पर आप रास्ते पर जाएं, सड़क पर कहीं भी जाएं, किसी भी गली में जाएं, जय श्री राम के नारे गूंजते हुए आपको सुनाई पड़ेंगे। और अभी हम मुख्य द्वार पर हैं। जो राम मंदिर परिसर है ये उसका मुख्य द्वार है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं फूलों से सजावट जारी है। यहाँ पर पूरी रात काम चला है और फूलों की सजावट यहाँ पर हुई है और लगातार अभी
काफी और काम होना बाकी है। फूलों से काफी ज्यादा यहाँ पर काम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप जब कह रही है नो एंट्री जोन की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए काफी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर श्रद्धालु एक तरीके से दर्शन करने आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैसा है। इतनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर है लोगों की और काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर लोग हैं। हालांकि जो पुलिस है जो यहाँ पर डिप्लॉय की गई है, प्रशासन पूरी तरीके से यहाँ पर मैनेज कर रहा है भीड़ को, लेकिन फिर भी लगातार जो भीड़ है वो यहाँ पे बढ़ती ही जा रही है ताकि लोग दर्शन कर सके। लेकिन एक बात यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी बता दें और जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनको भी बता दें कि आज से अस्थायी गर्भगृह में रामलला के दर्शन नहीं होंगे। तो ये बहुत एक अहम चीज है। अगर इन सभी पहलुओं की बात करें, उसके साथ ही एक अहम पहलू यहाँ पर यह है कि सुरक्षा एक बहुत बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है। हालांकि धीरे धीरे अब जिस तरीके से अपील की जा रही है कि लोग ना आए अयोध्या, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ बढ़ चुकी है, लोगों के अंदर उत्साह है, हर्ष है, तो लोग बेशक आना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और ऐसे समय में भले दर्शन ना हो, लेकिन ऐसे समय में अयोध्या में रहना चाहते हैं, तो ये बेशक एक ख्वाहिश है। लेकिन चूंकि भीड़ काफी ज्यादा है और मैनेजमेंट प्रबंधन करने में काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए गुजारिश की जा रही है लोगों से कि वो अभी अयोध्या ना आए। और दूसरी बात यह है कि पुलिस यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स है, पुलिस है, सभी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में यहाँ पर अधिकारियों को और पुलिस या सिक्योरिटी फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। उसके साथ ही हर जगह आपको सीसीटीवी कैमरास भी नजर आएंगे और बैरिकेडिंग और काफी ज्यादा जो अगर हम देखें तो पूरे रूट्स को किस तरीके से सैनिटाइज किया जाए, कहां कहां बैरिकेड्स लगाए जाएंगे, वन वे कहां पर किया जाएगा, किस तरीके से आवाजाही होगी, उन सब चीजों को मैनेज किया जा रहा है यहाँ पर। जी मेघना, यहाँ मैं आशुतोष के पास भी आना चाहूँगी। आशुतोष, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आज से जो अस्थायी रूप से जो गर्भगृह जो अभी है वहाँ के दर्शन बंद हो जाएंगे और जो रामलला की जो मूर्ति है उसको जो नवनिर्मित मंदिर है उसमें स्थानांतरित किया जाएगा? और चूंकि आज 5वां दिन है अनुष्ठान का, तो आज जो रामलला की जो मूर्ति है जो बाल स्वरूप में है वो सिंहासन पे आज उसे विराजमान किया जाएगा? देखिए, जिस तरीके से यहाँ पर तैयारियां हैं, वैदिक ढंग से जो विधि विधान से पूजन अर्चन चल रहा है, वह कार्यक्रम अपने आप निरंतर चल ही रहा है। और उसके अतिरिक्त जैसा आपने बताया कि भगवान राम को जो है विभिन्न प्रकार के अधिवासों में विभिन्न वैदिक पूजा पाठ के दौरान पूरा करते हुए और उसके बाद 22 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन जैसा कि मेघना इस वक्त मौजूद है राम मंदिर के ठीक सामने, और वहां का दृश्य आपने देखा, मैं इस वक्त लता चौक पर हूं, जहां आप देख सकती हैं कि हमारे ठीक पीछे पीएससी का बैंड तैयारी कर रहा है भगवान राम के उस प्राण प्रतिष्ठा के अवसर का, कि जब यहाँ लता चौराहे पर जो सुर सम्राज्ञी थी लता मंगेशकर, उनकी याद पर यह बनाया गया है। कहीं न कहीं भक्ति और संगीत का एक तादात्म्य है, एक आपस में एक रूपता है, और उसे प्रदर्शित करते हुए जब आप धर्म पथ से होते हुए यहाँ पर लता मंगेशकर चौराहे पहुंचेंगे, यहाँ से राम पथ होते हुए भक्ति पथ और राम जन्मभूमि के दरवाजे तक पहुंचेंगे, संपूर्ण अयोध्या राममय हो चुकी है। संगीत की विभिन्न प्रकार की लहरियां राम की पैड़ी से लेकर राम की जन्मभूमि तक गूंज रही है। ऐसे में संपूर्ण अयोध्या का दिव्य दर्शन जो है कहीं न कहीं लोगों के सब में मन में कौतूहल का विषय है। जी ममता जी, यहाँ आशुतोष मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी कि वीआईपी के जो आगमन का जो तैयारियां हैं वो किस तरीके से चल रही हैं? और जिस तरीके से मेघना ने हालांकि बताया कि भक्तों का जो जमावड़ा है अभी काफ़ी है, तो कब वीआईपी जो है वो आने ही शुरू हो जाएंगे और सुरक्षा के किस तरीके से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? देखिए, एक लंबे समय से ये सारी प्रक्रिया चल रही थी। आमंत्रण जब ट्रस्ट भेज रहा था उसी वक्त तैयारियां भी शुरू हो गई थी कि जो वीआईपी आएंगे उन्हें रखा कहाँ जाएगा। ऐसे में लगभग 15,000 लोगों के ठहरने की एक अस्थायी शहर बसाया गया है, जिसे पूरी तरह से सुरक्षा के दृष्टिकोण से चाक चौबंद किया गया है। प्रतिदिन जो है यहाँ पर इंटरनेशनल और नेशनल फ्लाइट्स जो आ रही हैं, उनके साथ जो है अतिथिगण आते जा रहे हैं और उन्हें ट्रस्ट के नियुक्त लोग जो है उनके स्थानों पर पहुँचा रहे हैं। व्यवस्था यह है कि सबको जो है उन क्षेत्रों में रुकवा करके उसके बाद जब जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा, ट्रस्ट अपनी ओर से अपने साधनों से ले जाकर के वहां उनको पहुंचाएगा। संपूर्ण अयोध्या को सुरक्षित रखना
निश्चित रूप से प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती है। जिस तरह से राम मंदिर के कौतूहल को लेकर के यहाँ पर उसके प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व ही लाखों लोगों की प्रतिदिन भीड़ दिखाई दे रही है, निश्चित रूप से प्रशासन के सामने चुनौती ट्रैफिक को लेकर के है, सुरक्षा को लेकर के है, और सभी भक्तिपूर्वक जो है दर्शन पाएं और अपने घर तक जा सके, उसकी भी जिम्मेदारी कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर है। जी, यहाँ मैं मेघना के पास आना चाहूंगी। मेघना, क्योंकि आप बिल्कुल अयोध्या धाम में खड़ी हुई हैं इस समय और पूरा जो माहौल है वो राम में हुआ है, आज की तैयारियों की बात करें, आज 5वां दिन है अनुष्ठान का, विधि विधान के साथ, वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रामलला के जो बाल रूप की मूर्ति है वो सिंहासन पे उसके बाद विराजमान होगी। तो 5वें दिन के अनुष्ठान में क्या है आज खास? देखिए, चूंकि हम देख रहे हैं लगातार अनुष्ठान चल रहा है और लगातार तैयारियां भी चल रही हैं, बेहद खास है। और अगर हम देखें तो इसलिए भी और ज़्यादा खास हो जाता है, इसलिए भी और ज़्यादा उत्सुकता बढ़ जाती है क्योंकि अब कुछ ही दिन बाकी हैं। अब कुछ ही समय में वो घड़ी आ जाएगी, प्राण प्रतिष्ठा जिस समय होने वाली है, और लोग ना केवल जो अयोध्या में लोग बैठे हैं बल्कि पूरे विश्व भर के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता से दिन का इंतज़ार कर रहे हैं और उस समय का इंतजार कर रहे हैं, उस घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। और कई जगहों पर हमने देखा कि लोगों ने छुट्टियां भी ली हैं, कई जगहों पर अवकाश घोषित कर दिया गया है। कई जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि विदेश में भी कई जगहों पर आधे दिन की छुट्टी दी गई है ताकि लोग इस समारोह को देख सके और इसका जो सीधा प्रसारण है वो देख सके। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि अगर आप दिवाली के समय की अयोध्या को देखेंगे और इस समय की अयोध्या को देखेंगे तो शायद ही कुछ फर्क नजर आएगा। और इस बार तो अगर हम देखें तो बहुत ही भव्य और बहुत ही विशाल इसका स्वरूप नजर आ रहा है। हर जगह हर घर के ऊपर जय श्री राम लिखे हुए झंडे नजर आ रहे हैं। काफी ज्यादा अभी हमने एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें हमने दिखाया कि 45 टन बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं जो कि प्रसाद के तौर पर चढ़ाए जाएंगे और लोगों में वितरित किए जाएंगे। जो अतिथि यहाँ आ रहे हैं, जो डिग्निटरीज यहाँ आ रहे हैं उनको दिए जाएंगे। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो फूलों के काफी ज्यादा यहाँ पर सजावट नजर आ रही है, उपहार काफी ज्यादा अगर हम देखें तो अयोध्या अपने आप में भी नव्य दिव्य भव्य नजर आ रही है और जो तैयारियां हैं मेघना वो आखिरी पड़ाव पर है क्योंकि 22 जनवरी के लिए सिर्फ महज अब 2 ही दिन बाकी है। मेघना और आशुतोष, आप दोनों हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए। अभी बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी रामनगरी अयोध्या से जुड़ी जो तमाम अपडेट हैं आप तक लेकर आएंगे। आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज के साथ। आपका विश्वास हमारी शक्ति, आपके सुनहरे सपनों के लिए समर्पित कैनरा बैंक उत्पादों की शानदार कड़ी, आपके लिए आपके साथ। कैनरा बैंक, टुगेदर वी कैन। तेरे ही दम से मेरा जग उजियारा, the taste of India। दिन हो या रात तूने दिल को पिघलाया, the taste of India। तुझसे ही मान हमारा, तुझसे ही शान है, तुझसे है देश हमारा, तुझसे ही स्वाद है, अमूल the taste of India। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। एनपीएस में सबसे अच्छा फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉइज को इक्विटी मार्केट का नॉलेज नहीं है, वो भी इसमें बेनिफिट ले सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जो फंड होता है फंड मैनेजर मैनेज करता है।
एम्प्लॉई अपने हिसाब से अपने सारे रेशियोज़ को डिसाइड कर सकता है और इसका बेनिफिट ले सकता है। ये सबसे अच्छी ट्रांसपेरेंट मैनर में वे है इसके एनपीएस की। दूसरा है कि आप इसके ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, उससे आप रेगुलर अपना मॉनिटरिंग कर सकते हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। क्या तनाव आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है और आप समय प्रबंधन नहीं कर पा रहे? तनाव प्रबंधन के लिए टेलीमानस के 14416 पर संपर्क करें। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संरक्षक एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं अयोध्या धाम से, जहां हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। राम नगरी अयोध्या से हमारे साथ जुड़े हुए आशुतोष शुक्ला और हमारे साथ जुड़ चुके हैं शैलेंद्र मिश्र और नीरज सिंह भी। शैलेंद्र, मैं यहाँ आपके पास आना चाहूँगी। जय श्री राम सबसे पहले आपको। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी खासे निर्देश दिए हैं और उन्होंने कहा है कि जब भी कोई अब अयोध्या आए तो वो उत्तर प्रदेश की जो आतिथ्य संस्कृति है उसकी परंपरा से भी रूबरू हो। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुरक्षा से जुड़ी तमाम जो चीजें हैं उस पर नजर बनाए बैठे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि कल ही कई आधुनिक सुविधाओं की शुरुआत हुई है। सोलर बोट की शुरुआत हुई है अयोध्या में, यानी सोलर बोट पर आप सफर कर सकते हैं सरयू नदी में। इस वक्त हम मौजूद हैं कारसेवकपुरम में। आप हमारे पीछे देखें, यहाँ पर पूजन हो रहा है और इस तरह से एक दिव्य भव्य माहौल ये अयोध्या में दिखाई दे रहा है। तमाम जो श्रद्धालु हैं वो आप देखिए बात करते दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज सिंह हैं, उनसे जानेंगे कितनी हाईटेक व्यवस्था हो गई है। एक श्रद्धालु हमारे साथ है, उनसे जानेंगे। आप बताइए कहाँ से आए? हम लोग जिला मुजफ्फरनगर बुढ़ाना ग्राम कुर्थल से आए हैं। आप लोग मुजफ्फरनगर से आए हैं। बदली हुई अयोध्या नजर आ रही है, भव्य अलौकिक अयोध्या नजर आ रही है। भव्य नव्य दिव्य अयोध्या नजर आ रही है, जो बैकुंठ और स्वर्ग से भी अच्छी लग रही है। ये सप्तपुरी में से सबसे बड़ी पुरी है। हमें आनंद आ गया, हमारा जीवन धन्य हो गया कि हम इस प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। 500 साल बाद आया है। हमारा सभी से, शंकराचार्यों से, धर्माचार्यों से, राजनेताओं से निवेदन है कि अपना अहंकार त्यागे, मैं रावण वाली मैं त्यागे और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा में आकर अपना नतमस्तक झुकाएं। महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। यहाँ पर हम जानते हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आज जो प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो समारोह चल रहा है, हम जानते हैं कि उस समारोह का आज 5वां दिन है। तो निश्चित तौर पर हमारे साथ नीरज सिंह मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे कि ये जो बदली और हाईटेक अयोध्या नजर आ रही है, सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ नया होगा अयोध्या में अब जब अयोध्या का कायाकल्प हम देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या में अगर आप देखें कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह है और वीवीआईपी की मौजूदगी रहेगी और निश्चित तौर पर इस समय हाईटेक सुरक्षा व्यवस्था अयोध्या के अंदर की गई है। 11,000 के करीब जो जवान हैं वो पूरे अयोध्या में तैनात किए गए हैं, जो चप्पे चप्पे पर जो भी व्यक्ति अयोध्या के अंदर आ रहा है उसको चेक कर रहे हैं। इसके अलावा आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो प्रयोग है वो उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए किया जा रहा है। बूम बैरियर है ताकि अगर कोई भी गाड़ी वहाँ से निकलती है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था को चेक किया जा सके। इसके अलावा जो फेस रिकॉग्नाइज कैमरे हैं वो लगे हैं, 10,000 से ज़्यादा सीसीटीवी लगे हुए। इसके अलावा टेलीस्कोप और ड्रोन, एंटी ड्रोन तकनीक, ये तमाम जो अत्याधुनिक तकनीक है उसका प्रयोग अयोध्या के अंदर किया जा रहा है ताकि अयोध्या के अंदर जो भी आना चाहे, जो भी यहाँ पर मौजूद रहे, वीवीआईपी मौजूद रहे, उनकी सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो। और इसके अलावा दूसरे राज्यों की जो तमाम एजेंसियां हैं उनके साथ भी अयोध्या पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार टच में है। निश्चित तौर पर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने बताया कि हाईटेक किस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से किस तरह से रही और पूरी अयोध्या राममय नजर आ रही है। हम जानते हैं कि इस भव्य दिव्य अलौकिक अयोध्या को लेकर जो श्रद्धालु ने वर्णन किया, अपने आप में हम कह सकते हैं कि ये वो अयोध्या है जिसकी 500 एक तरह से वर्षों से या दशकों से, शताब्दियों से लोगों ने जिस बात की उम्मीद की थी वो पल आने वाला है। तो बहुत महत्वपूर्ण आप ये चेहरे देखिए और यहाँ पर देखिए, जो इस वक्त जो कारसेवकपुरम में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर वो भक्ति का माहौल नजर आता है, वो भक्ति का माहौल नजर आता है जिसमें हम देखते हैं कि लोग अभिभूत हैं, प्रसन्नचित्त हैं और इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, प्राण प्रतिष्ठा के उस दिन का, जब हम जानते हैं कि जिस दिन का न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया के जो सनातनी है उनको इंतजार है। तो निश्चित तौर पर हम इस वक्त मौजूद हैं कारसेवकपुरम में, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भजन पूजन हो रहा है।
जी शैलेंद्र, यहाँ मैं आशुतोष के पास भी जाना चाहूँगी। आशुतोष, आप जहाँ खड़े हैं वहाँ की स्थिति बताइए। आपने अभी बताया कि कैसे पीएसी के बैंड जो हैं वो लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं, रंगोलियों से उकेरा जा रहा है पूरे सड़कों को। साथ ही साथ अगर जिस तरीके से हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, फूलों से पूरी तरह से सजी हुई नजर आ रही है अयोध्या। तो अब महज 2 दिन का समय रह गया है। बिल्कुल भावना, मैं आपको वो दृश्य दिखाना चाहता हूं। कैमरामैन विवेक से कहूंगा कि लता चौक, ये सुबह का दृश्य है। शाम को आप यहां पर आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दिल्ली का ये कनॉट प्लेस हो गया है। भक्ति भावना, भक्ति और भाव का जो प्रवाह यहां पर बह रहा है वो अद्भुत है, देखने में अनोखा है। भक्ति के अनेक रूप हैं। कोई लेट करके अयोध्या पहुंच रहा है, कोई साइकिल से आया है, कोई पैदल ही चला आया है। दूरी कितनी है मालूम नहीं, पर निश्चित है कि राम की भक्ति है उनके प्रति और बन रहे मंदिर के प्रति समर्पण है, और उसके लिए वो उन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त करने के लिए यहाँ तक चल करके आए हैं। निश्चित रूप से एक अलौकिक अयोध्या आज दिखाई दे रही है। और रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने भी भगवान श्री राम के अयोध्या वनवास के बाद लौटने पर जो वर्णन किया उसमें लिखा कि अयोध्या वासियों ने बहुत विविध प्रकार से, नाना प्रकार से अयोध्या को सजाया था। रूप फूलों से सजाया था, सुगंधों से सजाया था, और वही रूप कहीं ना कहीं आज जब दिखाई देता है भावना सड़कों पर, तो निश्चित रूप से भाव विह्वल होकर के संपूर्ण लोग राम भक्त जो है इसको देखते हैं और आह्लादित हो रहे हैं। यह भाव निश्चित रूप से 22 तारीख को और बढ़ेगा और आनंद का अनुभव राम भक्त जरूर करेंगे। भावना, सही कहा आशुतोष आपने। तो अयोध्या इस समय इतिहास रचने को तैयार है और देश भर नहीं, दुनिया के सभी जो राम भक्त हैं वो अब महज इंतजार कर रहे हैं उस पल का, 22 जनवरी का, जब प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा और उसके बाद जो राम भक्त हैं वो दर्शन कर पाएंगे प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला का। आप तीनों का, आशुतोष आपका, शैलेंद्र और नीरज आपका, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम अपडेट के लिए। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और ब्रेक के बाद बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों का। ये नया भारत है